जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे और बिहार में है, तो और भी ज़्यादा खुशी बढ़ जाती है। आज जो हम बताने वाले हैं, 2-3 मुद्दों पे सबसे बड़ी बात फिर से बिहार में बम्पर बहाली है। अब 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन ये बहाली किनके लिए होगी? ये नए जो सीटेट या बीटेट एसटेट पास अभ्यर्थी है, उनके लिए नहीं है। तो किनके लिए भाई? तो आपके घर के आस-पास प्राथमिक विद्यालय होगा, 1 से लेके 8वीं तक का विद्यालय, जिसको प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं। वहाँ जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं 7-8 साल से, उनके लिए यानी जो ऑलरेडी बहाल हैं, उनको फिर से बहाल किया जा रहा है। यानी हेडमास्टर की ये बहाली है। यानी 40,506 पदों पे हेडमास्टर की बहाली होगी। तो कहीं न कहीं उनके लिए खुशी है। फिर आप कहेंगे सर अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशी है? तो अभ्यर्थियों के लिए ये पद अगर 40,506 जो दिया गया, इसी को अगर सीटेट, बीटेट, एसटेट पास जिनके माथा पे बेरोज़गारी का तमगा लगा दिया गया, अगर उनको ये दे दिया गया होता, तो कितना खुशी का बात होता। तो जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ शिक्षक है वो प्लीज़ उल्टा ना सोचे, लेकिन उनको भी एग्ज़ाम से गुज़रना होगा। यानी ये सारी प्रक्रिया कैसी होगी, ये सारी बातें हम बताएँगे। बिहार में फिर से बम्पर बहाली है, कौन-कौन भर सकता है? तो सीधे शब्दों में समझिए कि हमारे जितने भी साथी हैं, सीटेट, बीटेट, एसटेट अभ्यर्थी, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी भी है और हम सरकार से माँग भी करते हैं कि सर अगर ठीक है, जो ऑलरेडी बहाल है, जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो क्या हम बोले, लेकिन आप अगर इसी सीट को अगर सीटेट, बीटेट, एसटेट पास अभ्यर्थी को दे देते, जो तीनों पढ़ लिख के बेरोज़गारी का तमगा लिए हुए हैं, तो कितना पल ये खुशी का और बढ़ जाता। फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपके अगल-बगल वाले अगर शिक्षक आपसे पूछे, तो उनको बता सकें। तो चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधियाचना, जल्द जारी होगा विज्ञापन। यानी जब भी बहाली आता है बिहार में, शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसको पहले सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा जाता है। वहाँ से स्वीकृति मिलती है। उसके बाद वित्त विभाग में कितना खर्चा आएगा, तब आपको ये विभाग बहाली तय करता है। तो शिक्षा विभाग ने क्या किया है, इसको सामान्य प्रशासन में भेज दिया है और जब सामान्य प्रशासन में चला गया है, तो वहाँ से स्वीकृति कैबिनेट की बैठक के बाद स्वीकृति हो जाएगी और जल्द आपका विज्ञापन आ जाएगा। ये कन्फर्म है कि अब 40,506 पद पे जो प्रधान शिक्षक, जिसको ठेठी में कहें हेडमास्टर, कन्फर्म है कि उनका बहाली आ गया और एग्ज़ाम भी उनका होगा। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। राज्य के प्रारंभिक स्कूल यानी पहली से 8वीं कक्षा में 40,506 यानी हेडमास्टर, जिसको हम प्रधान शिक्षक बोलते हैं, की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी। अब जब स्वीकृति पास हो जाएगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग भेजेगा बीपीएससी को, आयोग को, चूँकि एग्ज़ाम तो होगा ही, फिर बीपीएससी ही लेगा और फिर फेल कर दिया जाएगा, बोलेगा आप तो पास ही नहीं है। यानी ये फेल करने का तरीका है। बीते दिन साक्षरता परीक्षा स्टार्ट हो गया 26 से, क्वेश्चन कितना टफ पूछा जा रहा है, आप देख भी गए। यानी ये आपको बहाली के नाम पे ठगने की प्रक्रिया है। या हमारे सीटेट, बीटेट, एसटेट के साथ जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसमें भी सही तरीकों से सीटों को नहीं भरा जा रहा है। दूसरी तरफ धांधली के का शिकार हो गए बच्चे। तो कहीं न कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आप इस चीज़ को समझिए, जो ऑलरेडी बहाल है उनको ही आप बहाली दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय उचित है क्या? आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। एनीवे, उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी विज्ञापन जारी कर आवेदन की माँग करेगी। इस तरह काफ़ी समय से लंबित चल रही इस नियुक्ति का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। किसको मौका मिलेगा? जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। यानी सीटेट, बीटेट, एसटेट के साथ ऑलरेडी जो बीएड, डीएलएड करके बैठे हुए हैं, जिनको न न नौकरी की ज़रूरत है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल, ठीक है? इसके आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम 8 साल की सेवा पूरी पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन करने के माने जाएँगे। जो लगभग 8 साल पढ़ा चुके हैं, यानी 8 साल सेवा दे चुके हैं। उनका अनुभव हो गया 8 साल का, 7 साल नहीं, 8 साल का अनुभव हो गया है। 1 से लेके 5वीं हो या छठी से लेके 8वीं तक।
1 से 8वीं तक वाले शिक्षक जो 8 साल अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये बहाली आई है और आप 1 से 8वीं में हेडमास्टर यानी प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। यानी यही इसकी प्रोसेस है। आप भी जानिए, जानना चाहिए। पिछले सप्ताह बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। यानी कैबिनेट से इनकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब सामान्य प्रशासन में चला गया है। जल्द इसको बीपीएससी में भेजा जाएगा और फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे भी देखिए, इधर जिलावार पदों के रोस्टर पर विभाग पहले से ही काम कर रहा था। बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। यानी एग्जाम तो अब आपको देना होगा। एग्जाम के नाम पे आपको फेल किया जाएगा। जिस तरह से सभी को फेल, देखिए पास तो होंगे कोई ना कोई, लेकिन इतना भी एग्जाम टफ ना लीजिए कि बच्चे ही पास ना करें। दूसरी तरफ आप सीट भी नहीं भरते, ये भी सीट खाली ही जाएगा। मुझे पता है और आपको भी पता है। इसके सारा ज़िम्मेवार हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी को देते हैं। वो पूरे ढिठ हो गए हैं, ज़िद्दीपन आ गया उनका। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 3 बार बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी करेगा, जिसमें वह शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा। नियुक्ति परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की अधिकतम आयु 1 अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। 58 या 60 साल आपका लास्ट एज है। 58 साल से आप ऊपर है तो आप प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, चाहे आप 8 साल का अनुभव काहे नहीं प्राप्त किए हों। तो मिनिमम न्यूनतम उम्र 58 साल रखा गया है और यही सारी बातें थी। यानी बीपीएससी लेगा एग्ज़ाम, परीक्षा पैटर्न आपका वही बिहार सरकार का एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित होगा, न्यूनतम 8 साल का अनुभव चाहिए। यही प्रक्रिया आपको हम बताने का प्रयास किए। यानी इसमें भी 40,000 सीट है, तो मुझे पता है कि 35,000 सीट खाली ही चला जाएगा। यानी सीटों की बर्बादी कैसे किया जाए, ये बिहार सरकार से सीखें। इसमें शिक्षा विभाग का कोई दोष नहीं है, ना बीपीएससी का। ये विभाग नहीं बल्कि ये सरकार का दोष है। और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, सब शिक्षक आपके साथ हैं, लेकिन आप शिक्षकों का सुनते ही नहीं हैं। आप ज़िद्दीपन कर देते हैं। दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने को है। आए दिन आप इतना टफ पूछ देते हैं कि बच्चे कहाँ से पढ़ें? ऐसे ही हलाहल की स्थिति है। तो प्रधान शिक्षक की भर्ती आ गई है, तो जितने भी हमारे अनुभव प्राप्त 8 साल से कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए बल्ले-बल्ले है। नौकरी तक से जुट जाइए। और भी जानकारी होगी, तो आपको हम देने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे क्या सभी सूचनाएँ आपको इस नौकरी तक, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जुट जाइएगा, ठीक है? लिख लीजिए इसको बढ़िया से। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।